या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सती सावित्री। प्राचीन काल में मद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। राजा को सब प्रकार का सुख था, किंतु उन्हें कोई संतान न थी। इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से 18 वर्षों तक सावित्री देवी की कठोर तपस्या की। सावित्री देवी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति का वर दिया। यथा समय राजा की बड़ी रानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। राजकन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने युवावस्था में प्रवेश किया। उसके रूप लावण्य को जो भी देखता उस पर मोहित हो जाता। राजा के विशेष प्रयास करने पर भी सावित्री के योग्य कोई वर न मिला। उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा, बेटी, तुम अब विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने योग्य वर खोज करो। पिता की आज्ञा स्वीकार कर सावित्री योग्य मंत्रियों के साथ स्वर्ण रथ पर बैठकर यात्रा के लिए निकली। कुछ दिनों तक महर्षियों, राजर्षियों के तपोवनों और तीर्थों में भ्रमण करने के बाद वह राजमहल में लौट आई। उसने पिता के साथ देवर्षि नारद को बैठे देखकर उन दोनों के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया। महाराज अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान सर्वथा मेरे योग्य हैं, अतः मैंने मन से उन्हीं को अपना पति चुना है। नारद जी सहसा चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वे वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अंधे हो चुके हैं। सबसे बड़ी कमी वह है कि सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष है। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति व्यग्र हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम फिर से यात्रा करो और किसी दूसरे योग्य वर का वरण करो। सावित्री सती थी। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी, सत्यवान चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, अब तो वही मेरे पति हैं। जब मैंने एक बार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया, फिर मैं दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती हूँ। सावित्री का निश्चय दृढ़ जानकर महाराज अश्वपति उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। धीरे धीरे वह समय भी आ पहुँचा जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने उसके 4 दिन पूर्व ही से निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया। पति एवं सास ससुर की आज्ञा सावित्री भी उस दिन पति के साथ जंगल में फल मूल और लकड़ी लेने के लिए गई। अचानक वृक्ष से लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर पर भयानक दर्द होने लगा और वह पेड़ से नीचे उतरकर पत्नी की गोद में लेट गया। उसी समय सावित्री को लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई पड़ा। वे साक्षात यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तुम पतिव्रता है, तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं इसे लेने आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म जीव का निकालता और उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। यमराज के पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम कहाँ? तू तो अब लौट जा और इसका दाह संस्कार कर। पति सेवा के ऋण से तू मुक्त हो चुकी है और पति के पीछे जहाँ तक आना चाहिए वहाँ तक आ चुकी है। सावित्री बोली, भगवान, जहाँ मेरे पति देव जाएं वहाँ मुझे भी जाना चाहिए। आपकी दया से मेरी गति कहीं कुंठित नहीं हो सकती। नारी के लिए पति का अनुसरण ही सनातन धर्म है। यमराज ने कहा, सावित्री, तेरी धर्मानुकूल
युक्ति युक्त बात सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अतः सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई भी वर मुझसे मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर के नेत्र की ज्योति नष्ट हो गई है, वह उनको पुनः प्राप्त हो जाए और वे बलवान तथा तेजस्वी हो जाएं। यमराज ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। अब तू लौट जा, नहीं तो थक जाएगी। सावित्री ने कहा, पति के समीप रहते हुए मुझे किसी प्रकार की थकावट नहीं हो सकती। जहाँ मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं मेरे लिए ही आश्रय मिलना चाहिए। अतः मैं तो इनके साथ ही चलूँगी। दूसरा लाभ है सत्संग। सत्पुरुषों का संग एक बार भी मिल जाए तो वह अभीष्ट की पूर्ति करने वाला होता है। यदि उनसे प्रेम हो जाए तो कहना ही क्या है। संत समागम कभी निष्फल नहीं होता, अतः सदा सदा सत्पुरुषों के साथ ही रहना चाहिए। यमराज बोले, सावित्री, तूने जो बात कही है वह सबके लिए हितकर तथा मुझे अत्यंत प्रिय है। अतः सत्यवान के जीवन को छोड़कर तू पुनः कोई दूसरा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाए तथा वे सभी कभी धर्म का परित्याग न करें। यमराज ने वरदान भी दे दिया और कहा, अब तू लौट जा। किंतु सावित्री पूर्वत उनके पीछे ही लगी रही और चलते चलते उसने कहा, देव, आप सारी प्रजा का नियमन करने वाले हैं, अतः यम कहलाते हैं। मैंने सुना है मन, वचन और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह न करके सब पर समान रूप दया करना और दान देना श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। यूँ तो संसार के सभी लोग यथाशक्ति कोमलता का बर्ताव करते हैं, किंतु जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे अपने पास आए हुए शत्रु पर भी दया ही करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, जैसे प्यासे को पानी मिलने से तृप्ति होती है, उसी प्रकार तेरी धर्मानुकूल बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता होती है। सत्यवान के जीवन के सिवा कोई तीसरा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिता अश्वपति के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 औरस पुत्र देने की कृपा करें। यमराज ने इसके लिए भी हामी भर दी। कहा, सावित्री, तू बहुत थक गई होगी, अब लौट जा। सावित्री ने कहा, मैं पति के समीप हूँ, अतः दूरी का मुझे अनुभव ही नहीं होता। पति से दूर रहना ही नारी के लिए दुख की बात है, अतः मेरी 1-2 बातें और सुने। विवस्वान सूर्यदेव के पुत्र होने से आपको विवस्वत कहते हैं। आप शत्रु मित्र आदि के भेद को भुलाकर सबका समान रूप से न्याय करते हैं। इसी से सब प्रजा धर्म का आचरण करती है और आप धर्मराज कहलाते हैं। यमराज बोले, सावित्री, जो बातें कही है वैसी मैंने और किसी के मुँह से नहीं सुनी है, अतः मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गई है। अब तू सत्यवान के सिवा कोई चौथा वर भी मांग ले। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे भी कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्र प्राप्त हों, वे सभी बलवान और पराक्रमी हो। यमराज बोले, तेरी यह अभिलाषा भी पूर्ण होगी। अच्छा, अब तू बहुत दूर चली आई, लौट जा। सावित्री ने अपनी धार्मिक चर्चा बंद नहीं की। वह कहती गई, सत्पुरुषों का मन सदा धर्म में ही लगता रहता है। सत्पुरुषों के साथ जो समागम होता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। संतों से कभी किसी को भय नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं। वे ही अपने प्रभाव से पृथ्वी को धारण करते हैं। भूत और भविष्य के आधार भी वे ही हैं। उनके बीच में रहकर श्रेष्ठ पुरुषों को कभी खेद नहीं होता। दूसरों की भलाई सनातन सदाचार हैं, ऐसा मानकर सत्पुरुष प्रत्युपकार की आशा रखते हुए सदा परोपकार में ही लगे रहते हैं। सावित्री की बातें सुनकर यमराज दया से द्रवित हो उठे और बोले, पतिव्रते, तेरी वे धर्मानुकूल बातें गंभीर अर्थ से युक्त तथा मेरे मन को लुभाने वाली है। तू ज्यों ज्यों ऐसी बातें सुनाती है त्यों ही त्यों तेरे प्रति अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है। अतः तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग। सावित्री ने कहा, भगवान, अब तो आप सत्यवान के जीवन का ही वरदान दीजिए। इससे आपके ही सत्य और धर्म की रक्षा होगी।
आप मुझे 100 पुत्र होने का वर दे चुके हैं, उसकी सिद्धि पति के बिना कैसे हो सकती है? पति के बिना तो मैं सुख, स्वर्ग, लक्ष्मी तथा जीवन की भी इच्छा नहीं रखती। धर्मराज वचनबद्ध हो चुके थे। उन्होंने सत्यवान को मृत्यु पाश से मुक्त कर दिया और 400 वर्षों की नवीन आयु प्रदान की। इस प्रकार सती सावित्री ने अपने पतिव्रत्य के प्रताप से पति को मृत्यु के मुख से लौटाया तथा वह पतिकुल और पितृकुल दोनों की अभिवृद्धि के सहायक हुई। यह है सती धर्म की अमोघ शक्ति। इस प्रकार सावित्री ने सतीत्व के बल पर अपने पति को मृत्यु के मुख से छीन लिया। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।